नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होता है तो अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या शिक्षा विभाग नियोजन जो है वो कैंप के माध्यम से करेंगे या नहीं। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन जो होगा वो कैंप के माध्यम से ही होना चाहिए। यदि शिक्षा विभाग ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी मुश्किलें होगी। इसीलिए अभ्यर्थी जैसे ही नियोजन प्रारंभ होता है तो कैंप का मांग करना प्रारंभ कर देते हैं। इस बार भी अभ्यर्थियों का यही मांग है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द संपन्न हो और वो भी कैंप के माध्यम से। लेकिन सवाल उठता है कि कैंप के माध्यम से कैंप बहुत तरह के होते हैं, किस तरह से आप कैंप में संतुष्ट होंगे, किस तरह से आपकी नियोजन प्रक्रिया हो पाएगी, इसी पर हम चर्चा करने वाले। ये कैंप का लेटर जो है वर्ष 2015 का है, यानी जो 5वां चरण का नियोजन हो रहा था उस समय का 2014 में ये जारी किया गया था पत्र। आप यहाँ देख सकते हैं 20/5/2014। और ये जो कैंप का आयोजन हुआ था वो सबसे अंतिम कैंप था, अर्थात 5वां चरण का था। आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि 5वें चरण एवं अंतिम संव्यवहार के अंतर्गत कैंप के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पद पर नियोजन के संबंध में, यानी जो 5वां चरण हुआ था उसमें किस तरह से कैंप का आयोजन किया गया था। बहुत सारे लोग ये भी जान रहे होंगे कि कैंप में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन आपको बता दें ये चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया में कैंप में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। लेकिन जो ओपन कैंप की हम मांग कर रहे हैं उसमें क्या है, तो जितने सारे अभ्यर्थी मेधा सूची में आते हैं वो कोटिवार अभ्यर्थी की एक सूची बनाती है और सभी को उसी तिथि को कम से कम 3 दिन पूर्व मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया जाता है और सभी अभ्यर्थियों को उसमें बुलाया जाता है। चाहे वो 1000 स्टूडेंट उस मेरिट लिस्ट में हो या 10,000 स्टूडेंट हो, आप सभी वहां जा सकते हैं। चूंकि ये कैंप का आयोजन पूरे प्रमंडल वाइज हुआ था तो जिसको लेकर सभी अभ्यर्थी हर जगह पहुंचते थे, लेकिन इसमें 10 गुना की कोई ऐसी प्रावधान नहीं थी। इसके संबंध में NIC के वेबसाइट पर भी आपको पूरी जानकारी शिक्षा विभाग को देना होता है और साथ ही साथ रिक्त पदों के अंतर उन पदों की गणना भी की जाती है जो वहां पे पूर्व में योगदान नहीं किया है या छोड़ करके कहीं और जगह ज्वाइन ले लिए थे। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप कैंप में भाग लेते हैं तो शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र जो है आपका उत्तीर्ण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र वहां लेकर के उपस्थित होना पड़ता है और साथ ही साथ आपको वहां सभी प्रमाण पत्र जमा ले लिए जाते हैं। इसी तरह ठीक इसी प्रकार इस बार भी शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि ओपन कैंप के माध्यम से बहाली संपन्न की जाए और साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी कैंप में भाग ले लेते हैं जहां उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है वहां वो शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की गाइडलाइन जारी हो कि सभी अभ्यर्थियों का आवेदन के साथ साथ उसका प्रमाण पत्र जब्त कर लिया जाए। तो आपको इसके संबंध में क्या कुछ राय है, क्या ओपन कैंप इसी तरह से होना चाहिए या फिर 10 गुने अभ्यर्थी को बुलाना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब है आगे की बारी। आप देख सकते हैं कि संबंधित अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई के अंतर्गत नियोजन हेतु इच्छुक होंगे वे नियोजन इकाई को पूर्व से ही चिन्हित कर लेंगे। देखिए, जैसे कि आप यदि जानते हैं कि मेरा इस नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट कम नंबर पे है, वहाँ होने की चांसेस है, तो वहाँ जा कर के आप जो है क्या कर सकते हैं, उस काउंटर पर 10:30 बजे से ये टाइम निर्धारित किया जाएगा। जो आगे हो सकता है, जो नोटिफिकेशन यदि कैंप का जारी हो तो इसी तरह से जारी हो सकता है और वरीयता के आधार पर चयनित। आप देख सकते हैं उसमें कुछ इस प्रकार से जो टर्म कंडीशन है आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो पुकारा जाएगा वो आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष महिला को, फिर जो है जनरल कोटि के महिला को, फिर पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष को, फिर पिछड़ा वर्ग के जो है वो महिला कैटेगरी को। यानी जिस तरह से आप देखते हैं आरक्षण के पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए वहां जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अभ्यर्थियों का। इसके बाद ये भी आप यहाँ जान लें कैंप से संबंधित कुछ निर्धारित समय सीमा दिया गया है और यदि उसमें अभ्यर्थी नहीं पहुंचते हैं तो उसको जो उसका उपस्थिति पंजी उसे क्लोज कर लिया जाता है। यानी सीधी तौर पर यदि देखा जाए तो इस तरह से यदि नियोजन के लिए कैंप का आयोजन होता है तो अभ्यर्थियों को काफ़ी सहूलियत होगी और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियोजन हो पाएगा। इसमें इस बात को भी जिक्र किया गया है कि पहले नगर निगम, फिर नगर परिषद, फिर नगर पंचायत, फिर प्रखंड नियोजन इकाई और इसके बाद जो है वो सभी जिला स्तर पर करना है ये जितने। इसके बाद पंचायत नियोजन इकाई को प्रखंड मुख्यालय में कैंप
निर्धारित किया जाएगा। हम आगे ये भी बताएंगे कि किस तरह से जिला वाइज, प्रमंडल वाइज जो कैंप लगते हैं उसका शेड्यूल कैसा होता है। आगे वीडियो में हम शेड्यूल भी आपको दिखाएंगे। तो ये इस तरह से कुछ कैंप का आयोजन यदि होता है, आने वाले जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो आपको कर रही है शिक्षा विभाग की 3 माह में हम पूरा कर लेंगे, तो उसमें यदि इस तरह की प्रावधान होती है तो जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। आप इसमें देख पाएंगे नीचे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ आपको कुछ इस तरह से अपने लेकर के भी जाना होगा। जब आप वहां जाएंगे, अभ्यर्थी की उपस्थिति बनाने के लिए उन्हें कुछ इस तरह की पर्चा भी आपको दिया जाएगा। जहां भी आप कैंप में जाएंगे तो इस तरह का, जहां आपको अपना नियोजन इकाई का नाम लिखना होगा, उपस्थिति पंजी का क्रमांक लिखना होगा, इसके बाद आपका अभ्यर्थी मेधा अंक का क्रमांक क्या है, इसके बाद आपका विषय क्या है, इसके बाद आपको वहां मुहर लग जाएंगे। कुछ इस तरह से रहेगा फॉर्मेट, और जिसको लेकर के आप लाइन में लग जाएंगे। यानी ये जितने भी शेड्यूल आपको दिखा रहे हैं ये पूर्व में 5वां चरण की जो नियोजन हो चुका है उसी का ये पूरा शेड्यूल है। यदि शिक्षा विभाग इस पर भी अच्छे ढंग से वो कार्य करते हैं तो जरूर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र मिल पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जो कैंप का आयोजन होगा उसमें वीडियोग्राफी भी होना जरूरी है, जो किसी तरह की धांधली भी न हो। और ये इसकी व्यवस्था जो है जिला पदाधिकारी को करना है। चूंकि कैंप का आयोजन होगा तो कैंप में बहुत सारे हजारों अभ्यर्थी जुटेंगे, जिसको लेकर के वहां के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी जो भी है सबकी मौजूदगी होना है। इस तरह की बात कही गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैंप के आयोजन के संबंध में किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कैसे बांटा गया है। आप यहाँ यदि देखें तो एक तिथि की बात करें तो कुछ इतने जिले को ले लिया गया है, फिर दूसरी तिथि को बात करें तो इतने जिले को ले लिया है, तीसरे को इतना, और यह यानी पूरे जिले को कैंप के वाइज में 4 भागों में डिवाइड कर दिए। क्योंकि जब 4 भागों में डिवाइड किए हैं तो चारों जगह अलग अलग तिथि को होगा। यानी यदि आप बात करें 2/7/2014 जिस तरह से इसमें तिथि है उसके अनुसार, तो कोई भी तिथि जो आपका होगा तो कुछ इतने जिले का एक ही दिन में वो कैंप लगाएंगे, जिससे कि कुछ अभ्यर्थी उधर जाएंगे, कुछ वहां जाएंगे और सभी का नियोजन हो पाएगा। ये जो आप शेड्यूल देख रहे हैं जिसमें आप ये भी देख रहे हैं कि प्रत्येक नियोजन इकाई का अलग अलग, यानी जो प्रखंड नियोजन इकाई है, नगर नियोजन इकाई है, सबके लिए अलग अलग तिथि भी दिया गया है। यदि इसको आप देखें और पंचायत वाइज में आप देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भी से इसको पंचायत को बुलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो होने वाले जो आगे जो कैंप के माध्यम से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया आपकी संपन्न होगी उसके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसके संबंध में आपकी क्या राय है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इसी तरह का कैंप का आयोजन होता है तो आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप यहाँ करना होगा वो भी आप जान गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या शिक्षा विभाग इसी तत्परता के साथ आपकी बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करेगी या नहीं, इस चीज को भी आपको जानना होगा। इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अभी से ही जो है आपस में द्वंद्व स्टार्ट कर दिया, आपस में उलझने लगे। लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल मेरा एक ही मकसद होना चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हो सके। यदि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द से पूर्ण नहीं होती है तो आप सभी को एक्टिव रहना होगा और तत्परता के साथ, अभी जैसे कि मान लीजिए आप इतना देख रहे हैं कि अभी दिव्यांगों से आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक रोस्टर का कोई क्लियर नहीं किया गया है सभी जिला के माध्यम से। तो आपको सजग होना होगा, सक्रिय होना होगा कि शेड्यूल जो शिक्षा विभाग का है उस शेड्यूल के माध्यम से आगे का कार्य हो सके। और ये कैंप के माध्यम से यदि होता है तो इसी तरह के हम लोग का मांग है जो इसी तरह के कैंप के माध्यम से शिक्षा विभाग जो है नियोजन संपन्न करवाए, नियोजन पत्र दे। इसके संबंध में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करें। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि ये पीडीएफ इसका चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि हर तरह की नोटिफिकेशन टीचर नियोजन से आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।